ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले मीन्स ये वो फॉर्मूले हैं जो आपके मल्टीप्लीकेशन से एडिशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे 2 sin a cos b, हियर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। यहाँ मल्टीप्लीकेशन था इन दोनों के बीच में, यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस आ गया और साथ ही साथ यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में ये आ गए हैं और सेम गोज हियर। और इधर टोटली ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो ये यू हैव दीज 4 फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेम्बर, आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज 2 sin a cos b। देखिए जब साइन पहले है cos बाद में है, यानी कि एक तरीके से आप समझिए कि साइन वाला एंगल बड़ा है cos वाला छोटा है, तो इन दैट केस इट विल बी sin a प्लस b, दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा, यहाँ दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, आएगा sin a। नेक्स्ट टाइम cos ये इंटरचेंज हो गया, cos a sin b हो गया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ऊपर वाले में। इधर दोनों अब cos वाले फॉर्म में दोनों cos फंक्शंस हैं, तो उस केस में cos में आएगा और सम बीच में प्लस आएगा, इधर प्लस इधर माइनस। और जब दोनों साइन होंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, माइनस वाला पहले आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा, कैसे हम इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे उसको। प्रूव दैट sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 70 डिग्री इक्वल टू √3/16। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करूंगा और जो मेरा पहला स्टेप रहेगा, इसमें जो वैल्यू हमें पता है वो हम लिख लेंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसको हम ले लेंगे। अब आप देखिए 10 और 50 मिला के होता है 60, तो दैट मीन्स फिर से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप ये भी कर सकते हैं, इस 50 के साथ 70, इस 10 के साथ 70 को भी ले सकते हैं, 70 माइनस 10 60, 50 माइनस 70 120, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो कोई भी दो को आप ले लीजिए, एक को छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने इन दो को ले लिया, sin 50 डिग्री, sin 10 डिग्री, और इधर sin 70 को हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं। अब क्योंकि 2 sin a cos b होता है या 2 sin a sin b होता है, तो हम यहाँ एक 2 भी लेंगे। अगर 2 हमने इधर लिया है तो यहाँ हम उसको डिवाइड भी कर देंगे, तो इट विल बी √3/4। अंदर देखिए आप 2 sin a sin b, ये वाला आपका आ जाएगा cos a माइनस b, 50 माइनस 10 40 माइनस cos a प्लस b, 50 प्लस 10 60, cos 60, ये आपका sin 70 इसी तरीके से आ जाएगा। अब आप देखिए √3/4, इट विल बी cos 40 एंड cos 60 आपको मालूम है 1/2 होता है, तो ये आ जाएगा sin 70। अब आप इसको फिर ऐसे कर सकते हैं इस sin 70 को यहां ले आइए, √3/4 ये हो जाएगा sin 70 cos 40 माइनस हाफ sin 70। इसमें फिर वही अप्लाई करिए, √3/4, रादर इस 2 को आप बाहर भी ले लेंगे तो √3/8 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, √3/8, ये बन जाएगा आपका 2 sin 70 cos 40, आपने 2 एलसीएम लिया, माइनस sin 70, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, √3/8, 2 sin a cos b, दिस वन sin a प्लस b, 70 प्लस 40 110, तो हो जाएगा sin 110 एंड 70 माइनस 40 30, यानी कि प्लस sin 30 माइनस sin 70 को आप ये भी लिख सकते हैं, sin 180 माइनस 110, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये आ जाएगा √3/8, ये तो है sin 110, दिस sin 30 इज हाफ, माइनस sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा होता है sin 110। अब देखिए ये वाले सेम हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, ये हाफ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3/16, यानी कि RHS, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलों का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक बार ये यूज हुआ है और एक बार ये यूज हुआ है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये और ये भी यूज, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलों में ही अब आगे बात करते हैं कुछ और फॉर्मूलों की।
जिसमें जो पहला फॉर्मूला है दैट इज साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी है तो कॉस इस वाले टर्म के साथ आ गया और साइन इस वाले टर्म के इंटरचेंज हो गई है। फिर cos c प्लस कॉस डी में 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। cos c माइनस cos d में 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस डी अपॉन 2। दैट मीन्स जब दोनों cos में है बीच में माइनस है तो दोनों साइन आ जाएंगे, आगे से एक माइनस का साइन भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सम का प्रोडक्ट में हुआ है। पहले हमने प्रोडक्ट का सम में या डिफरेंस में देखा था, अब सम या डिफरेंस का हम प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। अप्लाई कैसे करते हैं, कहाँ पे करना है, वो उसके लिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। प्रूव दैट साइन ए माइनस साइन 3a प्लस साइन 5a माइनस साइन 7a अपॉन कॉस a माइनस कॉस 3a माइनस कॉस 5a प्लस कॉस 7a इक्वल टू कॉट 2a। आप देखेंगे सभी में इसमें जो टर्म जो एंगल्स ऊपर है वही एंगल्स नीचे भी है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही हम इसको शुरुआत करेंगे। इन दोनों में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए माइनस साइन 3, यानी कि एक तरीके से ये वाला है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इट विल बी 2 cos a प्लस 3a 4a अपॉन 2 यानी कि 2a। फिर दूसरा आएगा साइन a माइनस 3a यानी कि माइनस 2a अपॉन 2 यानी कि माइनस a हो जाएगा। प्लस इन दोनों में अगर अप्लाई करें, हमने पेयर बना लिया, इन दोनों का एक पेयर बनाया, इन दोनों का एक, इसी तरीके से इन दोनों का एक, इन दोनों का एक। तो इधर क्या होगा, साइन 5a माइनस साइन 7a में जो आएगा 2 cos 5a प्लस 7a 12a अपॉन 2 यानी कि 6a। फिर माइनस होगा तो फिर से 5a माइनस 7a माइनस 2a, तो फिर से साइन माइनस a आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे आप देखिए cos a माइनस cos 3a। तो यहाँ पे cos c माइनस cos 3 आएगा तो माइनस 2 साइन a प्लस 3a 4a अपॉन 2 दैट मीन्स इट इज 2a। फिर साइन माइनस 2a अपॉन 2 यानी कि माइनस a। सेम गोज फॉर हियर, अगर यहाँ हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी ये आएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 6a एंड देन साइन माइनस a। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था। अब अगर हम देखें तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो कुल मिला के जो ऊपर वाली टर्म है वो आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस, तो माइनस पूरे से कॉमन आ गया। और 2 अगर हम देखें तो 2 साइन है दोनों से कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन ए माइनस भी कॉमन आया, तो इधर हो जाएगा cos 2a। इधर अगर आप देखें तो प्लस माइनस भी आपने कॉमन लिया प्लस cos 6a डिवाइडेड बाय इधर हम देखें तो यहाँ पे भी आपका माइनस रदर ये तो प्लस ही हो जाएगा, 2 साइन a कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2a। और अगर आप माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा cos 6 साइन 6a रदर साइन 6a एंड माइनस हमने क्योंकि ये प्लस हो गया था साइन 2a, ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर से आप फॉर्मूला लगाइए cos a प्लस cos 6a, अब ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि 2 cos 8a अपॉन 2 यानी कि 4a एंड देन 6a माइनस 2a दैट इज 4a अपॉन 2 cos 2a। हियर एज वेल अब साइन c माइनस साइन d 2 cos 4a एंड देन साइन 2a, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा cos 2a अपॉन sin 2a दैट इज cot 2a, it will be RHS। So this is the way how you will solve this type of questions by using these transformation formulae, which are transformations from sum and difference to product of trigonometric functions। तो इस तरीके से आप सॉल्व करें। ट्रिग्नोमेट्री में अब हम बात करेंगे मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स की बात करेंगे। इसमें साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a, या फिर ये होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब आपको ये बात समझनी होगी कि अगर यहाँ पे साइन 2a है, अगर ये आपका मल्टीपल एंगल है, अगर यही 2a की जगह अगर a होता, अगर ये साइन a होता
तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2a है तो यहाँ है, यहाँ है, दैट मीन्स हाफ हो जा रहा है उस एंगल का, तो इट विल बी 2 sin a/2 cos a/2, सब मल्टीपल हो गया। तो इसी तरीके से और जितने भी मल्टीपल एंगल्स हैं उनके केस में भी ऐसे ही होगा। नेक्स्ट जो है वो है cos 2a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या इसी में अगर आप cos स्क्वायर a को 1 माइनस sin स्क्वायर a कर देंगे तो इट विल बी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या sin स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a कर देंगे तो इट विल बी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर यही tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इन द सिमिलर वे tan 2a = 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, इनका जिक्र, इन फॉर्मूलों का जिक्र पीछे भी मैंने किया था। sin 3a is 3 sin a minus 4 sin cube a, cos 3a is cos 4 cos cube a minus 3 cos a। थोड़ा इनका पैटर्न आपको समझना रहेगा। tan 3a = 3 tan a minus tan cube a अपॉन 1 minus 3 tan स्क्वायर a। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो मल्टीपल एंगल्स में हैं, जिनको यूज करके आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अब इसमें आप ये देखिए, यहाँ पे जो ये है ये cos 4 थीटा है, यानी कि मल्टीपल एंगल है। इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा ये आप ध्यान दीजिएगा। इसको कुछ हम इस तरीके से करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इसमें अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो इट विल बी 1 प्लस cos 4 थीटा। अब आप समझिएगा, यहाँ पे अगर हम इस वाले में आ जाएं, ये cos 2a है आपका, cos 2a इक्वल टू दिस वन। इस वन को अगर आप यहाँ से हटा लेंगे तो इट विल बी कम ओवर हियर 1 प्लस cos 2a। तो 1 प्लस cos 2a जब है तो ये 2 cos स्क्वायर है, यानी कि एंगल का हाफ हो गया और इस cos का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे एंगल है 4 थीटा, तो इसका हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि इट विल बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स और आएगा तो 4 cos स्क्वायर a मींस इसका हाफ, यानी कि 2 थीटा। अब और इस पे भी क्या है, स्क्वायर रूट है। अब अगर आप इस स्क्वायर रूट को हटाएं तो 4 का 2 हो जाएगा, यानी कि इट विल बिकम 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसी को और हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर फिर से 2 कॉमन, 1 प्लस cos 2 थीटा, और फिर वही हो गया 1 प्लस cos 2a, तो 2 cos स्क्वायर, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा। तो ये जो आपका है ये राइट हैंड साइड आती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन जो मल्टीपल एंगल्स में होगा वो इन आइडेंटिटीज की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको इनको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद रहेंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी तो फिर यही क्वेश्चन आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन मल्टीपल या सब मल्टीपल एंगल्स का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।